बोधगया मुक्ति आंदोलन को शुरू करने का जो मन में विचार कैसे आ गया? देखिए, मैंने आज भाषण में भी कहा, सबसे पहले तो आज इस पवन भूमि पर पंडित राहुल संकृताइन का जगह है ये। जी, और उन्होंने जो आ, जितनी भी किताबें लिखी है वो बड़ा बुद्धिस्ट स्कॉलर है, तो उनकी धरती पर आकर बहुत खुशी लग रही है। जी, उन्होंने भी कोशिश की थी। जी, जब गया में, जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी थे, जी, उन्होंने रिजाइन भी किया ड्यू टू महाबोधि मुक्ति के लिए। जी, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि पहले देश आजाद होने दो, उसके बाद बौद्धों को जगह है, बौद्धों को दिया जाएगा। लेकिन बीटी एक्ट 1949 को बनाया गया। तो आपका जो प्रश्न है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, 134 साल कोई भी आंदोलन को 134 साल नहीं लगती है। जी, वैसे भी हम लोग बौद्ध कभी सड़क में उतरते नहीं है, जी, तो शांति प्रिय होते हैं और इतने आंदोलित नहीं होते हैं। जी, लेकिन अनागरी धम्मपाल ने जो 1891 में जो आंदोलन शुरू किया, उसके बाद एक एक्ट बनती है 1949 में। फिर बीच में भंते सुरेश देसाई 91 से आंदोलन करती है। उसके बाद आंदोलन दब जाती है, बहुत कारण है इसका। कोई संगठन दिख रहा नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग ने ये संगठन जो है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, बंगाल में है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है हेडक्वार्टर। हम लोग ने वहां पर बंगाल में एक इशू पर जो 70 साल में नहीं हुआ, जी, बुद्ध जयंती के दिन छुट्टी नहीं थे, जी, अचंभित रह गए। तो हम लोग ने सब संगठन को जोड़कर बड़ा रैली वैली कराया। हम लोग ने 2 साल के अंतराल पर हम लोग सक्सेस हुए। तो एक बात तो पक्की है, हमारी एकता हमको जीत दिलाएगी। जी, और दूसरा इशू था कि इतने बड़े बड़े संस्था है हमारे भारत में, आपस भिक्खु संघ है, लामा एसोसिएशन है, बाबा साहब ने बनाया हुआ संस्था है, कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? और हम जब महाबोधि जाते हैं, जैसे मैं बुद्ध विहार में यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तो पूरा पूरी कमेटी में तो बुद्धिस्ट ही है। लेकिन वहाँ हम लोग, जहाँ हम लोग अपना, बौद्ध लोग अपना मक्का मानते हैं महाबोधि महाविहार, हम तो इतना भी कामना करते कि यदि यहाँ से प्राण चले जाए तो बोध गया में हो, इतना पवित्र हमारे लिए है। लेकिन वहाँ जो कमिटी है उसमें तो 50-50 है, 4 बौद्ध, 4 नॉन बौद्ध बुद्धिस्ट है। और डीएम जो चेयरमैन रहती है वो भी नॉन बुद्धिस्ट ही रहती है। और आप बुद्धिस्ट, अब जब बोध गया जाते हैं, आप आंखों से सब कुछ देख पाएंगे वहां पर क्या हो रहा है, कितना अतिक्रमण है। अभी आपने वो भंते महाकश्यप से बात की, वो 6 साल थे वहां पर हमारे साथ। अभी जो आंदोलन में भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जी है, अभी सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो हमको प्रेरणा यही देती है कि भाई भाई अपना बुद्धिस्ट का जगह है तो इसमें कमेटी में बहुत हो। यदि ये प्रावधान नहीं है तो 50-50 दूसरे जगह में रख दीजिए हम लोग को। तो किसी ने किसी को तो आगे करना था। तो हम लोग 3 साल पहले बोध गया में 22 अप्रैल 2023 में हम लोग ने मीटिंग की। 15 लोग आए थे। उसके बाद फिर 25 जून में मीटिंग है, फिर 40-50 आए, विभिन्न संगठन आए, रिंचिन लामू जी आए, जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के जो हमारे बुद्धिस्ट मेंबर, सतीश दास जी आए जो विधायक है। इस प्रकार से लोग जुड़ते गए। हम लोग ने रैलियां की, बोध गया में शांति रैली 26 नवंबर 2023 में ज्ञापन दी सरकार को। फिर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ मीटिंग हुई, 4 मीटिंग हुई नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ। फिर 17 सितंबर 2024 में बड़ा अनागरिक धम्मपाल की 160वीं जयंती हम लोग मनाए, 500 मेमोरेंडम दिए। इस बार भी 17 सितंबर में 15,000 मेमोरेंडम दिए। तो कोई उपाय नहीं लग रही थी, तो हम लोग ने 12 फरवरी से अनशन में बैठ गए। आज 250वां दिन है आंदोलन का। तो अभी मशाल यात्रा चल रही है देश भर में। और अभी आज आजमगढ़ में इतनी पवन भूमि पर मैं तो दंग चकित रह गया। इतनी भीड़
मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। कोने कोने से उपासक उपासिका बंदे लोग आए थे और इतना मसाल, लगभग मैं शायद बंदे से पूछ रहा था पीछे कितना क्या है, बोलता लगभग 1 किलोमीटर तो यही है। बहुत लोग चले गए, तो जो कहना बुजुर्ग क्या थे, जो है, पैदल नहीं चल पा रहे थे, वो लोग नहीं गए। तो जो भी हो, ये हमारी पीड़ा है। जी, सरकार से हम बारंबार यही अनुरोध कर रहे हैं कि हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। फिर से नहीं चाहते कि फिर 10 साल बाद आंदोलन शुरू हो। अब सरकार जितनी देरी कर रहे हैं उतनी हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे लोग और जागृत हो रहे हैं। आप महाकस से भंते से बात कर रहे थे और से बात कर रहे थे। भंते सुरेश ऐसे के टाइम में मालूम ही नहीं था बीटी एक्ट क्या है, 1949। अभी तो घर घर में, गांव में मालूम चले बीटी एक्ट 1949 क्या है। तो जितना देरी करेगा सरकार उतनी हमारे लिए फायदा है, हमारे लोग और संगठित होते जाएंगे। और दूसरी बात, अब देखिए लद्दाख में, मैं लद्दाख में हो रहा है, सिक्किम में मैं पिछले महीना था, वहां पर मसाल यात्रा, दार्जिलिंग में, भूटान बॉर्डर, अरुणाचल। तो ये लामो ने तो कम से कम अभी अरुणाचल प्रदेश या आपका लद्दाख में जय भीम का नारा लग रहा है, जी, जी, सिक्किम में जय भीम का नारा लग रहा है। सरकार को समझना चाहिए ये 21st सेंचुरी का बुद्धिस्ट है। हम शांति में विश्वास करेंगे, जो हुड़दंग करेगा उसको सजा मिले। हम लोग शांति पूर्वक संवैधानिक प्रकार से, जो संविधान में का अनुसार ही हम लोग मांग रखेंगे। अभी 26 तारीख को हम लोग को मसाल यात्रा है। दिन आज देखिए, मसाल तो शाम को होती है, जी, हम लोग दिन को मसाल यात्रा निकाले क्योंकि सरकार को दिखाना चाह रहे भाई कि मसाल दिन के उजाले में, भाई आप देखिए, परमानेंट सॉल्यूशन कीजिए। खाली कोर्ट दिखाने से नहीं होता। आज कोर्ट में भी विचार दिन है, 2012 से कोई रिट पिटिशन डाला हुआ भंते सुरेश ने, कोई सुनवाई नहीं थी। जी, बीच में धम्मशिखर भंते जी ने, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चंद्रबोधी पाटिल जी ने, कुछ इंडिविजुअल्स ने रिट पिटिशन डाली थी, कोई सुनवाई नहीं थी। तो हम लोग जो 12 फरवरी से धरने में बैठे बोध गया में, तो वहां पर से मेरे नाम से, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नाम से एक इंटरवेन एप्लीकेशन डाला। इंटरवेन एप्लीकेशन में यही कहा गया कि भंते सुरेश देसाई का 2012 का अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, 13 साल। लेकिन कम से कम 16 मई में सुनवाई हुई, 29 अगस्त को, अब 30 को तारीख को है। तो सरकार चाहेगी, जिस प्रकार 370 धारा रातों रात खत्म कर दिया, ये तो छोटी सी चीज है, बीटी एक्ट 1949। और अब सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो अभी बोध गया का जो स्थिति है, इससे कहीं गुना, जब पूरा पूरी कमेटी में बहुत को होगा, कहीं गुना विकसित होगा, देश का नाम और आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु की तरफ और भी बढ़ेंगे हम लोग, बिहार का नाम बढ़ेगा। तो हम लोग शांतिपूर्वक, आज मसाल यात्रा थी, तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, आप लोग 26 अक्टूबर में दिल्ली में आप आइए और अपने क्षेत्र में भी मसाल यात्रा कीजिए। अभी बनारस में होगी, क्योंकि क्योंकि हमको मालूम था, अभी मुंबई में था मैं, मुंबई से मैं इधर आया हूँ, तो तथागत बुद्ध का चरण इसी पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में थे। मैंने आज एक भाषण में एक छोटी सी चिड़िया का कहानी सुनाया और बड़े हाथी का कहानी सुनाया। तो कहना यह है, कौन क्या कर रहा हो नहीं देखे। इस जीवन में जब अंतिम सांस जाएगा, तब हम कह सकेंगे कि हमने कम से कम कोशिश किया, लोगों को जोड़ने का कोशिश किया, 3 सालों में संगठनों को जोड़ने की कोशिश किया। अभी अब आज इसके बदौलत अभी मुंबई में मैंने वहां देखा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो अपना रामदास अठौले की पार्टी के भी कार्यकर्ता थे, वो भी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के वर्षा गायकवाड़ जी और एक एमपी थे, मैंने 2 एमपी थे। ये आपका जो शिवसेना है, शिवसेना जो शिंदे ग्रुप का है, एक नाथ शिंदे का, उनका ग्रुप का भी थे। मतलब वहां पर लगभग 10 पॉलिटिकल पार्टी एक छत्र छाया में आया।
तो हमको इस मुद्दे को, महाबोधि मुक्ति को, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमको काम करना पड़ेगा और हम लोग जरूर जीतेंगे। और इसमें जीत और हार की बात नहीं है, मैं इतना कह रहा हूँ कि न्याय और अन्याय की बात है। बहुत इसलिए न्याय चाहते हैं, यही सरकार को अनुरोध करना चाहते हैं। धन्यवाद। और आपके चैनल मार्फत, आपका चैनल का नाम क्या है? धम्म ज्ञान 24। धम्म ज्ञान 24 के दर्शकों को मैं नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए सभी से अनुरोध करता हूँ, संगठित रहे, संगठित रहे और गांव-गांव में मशाल यात्रा कीजिए आप लोग। जी। एक चीज मैं बताना चाहूंगा इस चैनल के बारे में। इस चैनल जो है, जहाँ कहीं भी पॉइंट्स हो, माउंड हो, वहाँ पर जाता है, कहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति मिल जाती है, कहाँ पर कुछ सिक्के पाए गए, कहाँ किताबों में कुछ उसके बारे में, तो उसका सर्वेक्षण करके हम लोग इस चैनल पर दिखाने का काम करते हैं। तो हम भी एक काम कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध की विचारधारा को जमीन के अंदर से निकाल कर बाहर ले आए। तो इस तरीके से इस चैनल का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैंने सुना आपका चैनल का, हम कल ही सुन लिया था, जी। धम्म ज्ञान 24 जी। अपना जो गए थे हमको लेने के लिए। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, सत्य कभी छिपेगी नहीं। हम फिर कोई काल्पनिक बात भी नहीं करते हैं। जी। महाबोधि महाविहार में तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है, सम्राट अशोक ने बनाया है। इस पास ही में सारनाथ है, जी। पास में एक कुशीनगर है, कुशीनगर पास में है। जितना इसमें कोई सारनाथ काल्पनिक उतनी नहीं है। कुशीनगर। देखिए, कोई काल्पनिक नहीं है, जी। सबका एक आर्कोलॉजिकल प्रूफ है। हम यही अनुरोध करते सरकार को, आ, भारत विश्व गुरु तभी था जब भारत बुद्धमय था, ये भी सोचिए। और अपने लोगों को भी अपना इतिहास जानना जरूरी होता है। मैंने पहले कह दिया, सरकार जितनी देरी करेगी उतनी हमारे लिए फायदा है। थैंक यू आपको, धन्यवाद।